आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर गुलबर्गा की अहम खबरें। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गुलबर्गा सिटी में मुख्तलिफ इलाकों में सब इंस्पेक्टर की जानिब से फूड पैकेट्स और अनाज की तकसीम 14 में से जारी है। गुलबर्गा सिटी में ह्यूमन ट्रेड एंड रिलीफ सोसाइटी HRS की जानिब से कोविड सेंटर की इफ्तिताह। बारगाह हज़रत शेख शाह सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 661वां उर्स शरीफ सादगी से मनाने का ऐलान। वार्ड नंबर 24 और 27 में आले जनाब खाली सोशल वर्कर की निगरानी में नगर पालिका की जानिब से सैनिटाइजर का छिड़काव। अब खबरें तफसील से। गुलबर्गा सिटी में मुख्तलिफ इलाकों में सब इंस्पेक्टर की जानिब से फूड पैकेट्स और अनाज की तकसीम 14 में से जारी है। रीना यशोदा कटगे एक लेडी सब इंस्पेक्टर हैं जो सिटी क्राइम ब्रांच में ड्यूटी पर हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों पर आई मुसीबत देखकर उनका दिल भर आया। लेडी सब इंस्पेक्टर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान की किट तैयार करती हैं, फिर जिसे हाजतमंद पाती हैं उसके घर किट पहुंचाती हैं। इसी तरह जो लोग माजूर हैं उनका अपना घर बार नहीं, सड़क किनारे ब्रिज के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए अपने भाई बहन माँ के साथ मिलकर पैकेट्स तैयार करती हैं और गरीब गुरबा में तकसीम करती हैं। अपनी सैलरी से हर महीना 10,000 रुपये बचाती हैं और ज़रूरतमंदों पर खर्च करती हैं। अब इस लेडी सब इंस्पेक्टर का चेहरा देखने के बाद आंखें भर आ गईं। सब इंस्पेक्टर ने इंसानी दर्द महसूस करते हुए जो कदम उठाया है, इस पर इस सब इंस्पेक्टर को सल्यूट करना चाहिए। इंसानियत का तकाजा ये है कि इस महामारी में आपसे लोगों की भलाई के लिए जो कुछ हो सकता है करें। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम यशोदा कटके है। मैं सिटी क्राइम ब्रांच कलपुर्गी में मैं सब इंस्पेक्टर बोलकर काम करती हूँ। लेकिन गए साल से कोरोना आए जब से मैंने ये काम करते आई हूँ कि तब मैंने बेडशीट जमखाना वगैरह और सारी कपड़े और किट देती थी। एक खाना ऐसा खाना बांटते थे, लेकिन किट वगैरह देती थी, चावल, आटा, दाल, तेल और वो तो मिर्ची और एक पैकेट नमक, ऐसा सभी 1-1 किलो आटा, तो 2.5 किलो आटा देती थी, 3 किलो चावल लगाती थी उसमें। तो सभी ऐसा ही करते थे। ये बार ना थोड़ा सा किट हमें अभी नहीं रेडी नहीं किए, लेकिन ये खाना ज़रूरी है, लोगों को खाना पानी दोनों ज़रूरी है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। 14 तारीख से स्टार्ट किए। 14 तारीख से हम एक हमारा राजशेखर गुरुजी बोलकर मेरे छोटे भाई है, और बोलते मेरी बहन की बेटी कविता कवड़े है, और सुशील बोलकर इन्हों हमारे साथ, हमें 4 जिनों मिलकर हमें सिटी में फुल कहाँ है गरीब, और सुल्तानपुर भी गए थे, सभी खेड़ों को भी जा रहे, छोटे छोटे नियर कहाँ रहता है गुलबर्गा से, वहाँ से गरीब कहाँ है बोलने का, झोपड़पट्टियों को जा रहे हैं। और रास्ते पर जो बाप गरीब रहता है उसको आदू रहता है, पाँव नहीं रहते, हाथ नहीं रहते, उसको चलने नहीं होता, उसके पास हमें ही जाकर देना, ऐसा हम ये कर रहे हैं। अभी कितने दिन लॉकडाउन रहता है, उतने दिन मेरे से जितना होता है उतना मैं करना बोलकर, क्योंकि मेरे को पगार है, मेरा पगार महीने में मैं 10,000 रुपये पगार में गरीबों के लिए, आश्रम के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं देती थी। अभी तक वही 10,000 ये साल थोड़ा 4 महीने से मैं बचा कर रखी थी। मेरे पास 50,000 हो गए थे मेरे, तो ये साल मैंने की नहीं, अभी 25 से स्टार्ट की मैं। 4 महीने का जनवरी से पगार मेरे पास वैसा ही था, 50,000 वैसा ही रखी थी मैं। वही पैसे में ये कुछ तो भी करना भी लॉकडाउन होने तक मेरे तरफ से ये डेली हमने 21 एक दिन 25 किलो का चावल हम घर में पकवान कर रहे हैं, मैं ही प्रिपेयर करती हूँ घर में। और पैकेट बनने को मेरी माँ सोनाबाई कटके, मेरी बहन लिंगम्मा कटके, और मेरे भाभी है वनीता कटके, हमें हमारा भाई है और शिवदास बोलकर, सभी जने बैठकर वो पैकेट करते हैं, और मैं ये सभी लेकर हमें ऐसा सभी तरफ कहाँ कहाँ नीड है वहाँ पर दे रहे हैं। गुलबर्गा सिटी में ह्यूमन ट्रेड एंड रिलीफ सोसाइटी HRS की जानिब से कोविड सेंटर की इफ्तिताह। शहर गुलबर्गा में ह्यूमन ट्रेड एंड रिलीफ सोसाइटी HRS के ज़िम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इत्तला दी कि होटल मॉडर्न इन टीवी टावर रिंग रोड पर HRS कोविड केयर सेंटर का कल आगाज़ होगा। इस कोविड सेंटर में तकरीबन 32 बेड, सेपरेट ऑक्सीजन रूम्स के साथ 3 टाइम खाने का भी एहतमाम रहेगा।
माइनर सिम्टम्स के पेशेंट को ही यहाँ एडमिट किया जाएगा। अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का भी इंतज़ाम रहेगा। यहाँ मरीज़ों की देखभाल के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। बारगाह हज़रत शेख शाह सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 661वां उर्स शरीफ सादगी से मनाने का ऐलान। उर्स शेख दकन हर साल माह शव्वाल की 15, 16 और 17 को मनाया जाता है। इस बार 28, 29 और 30 मई को ये तारीख़ आ रही है। इस साल चूँकि लॉकडाउन है, किसी भी किस्म की तकरीब से हुकूमत ने मना किया है, लिहाजा बारगाह शेख दकन के नायब सज्जादा नशीन डॉक्टर मोहम्मद अफजलुद्दीन उर्फ सिराज बाबा साहब ने ऐलान किया कि इस साल उर्स के कोई अवामी तकरीब मुनक़्क़िद नहीं की जाएगी। उर्स के मरासिम ख़ानदान के लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला की निगरानी में निहायत सादगी के साथ अदा कर ली जाएगी। उर्स की तारीख़ में किसी भी मुरीदीन व मोतक़िदीन को इजाज़त नहीं होगी। मुरीदीन अपने घरों में रहकर नियाज़ व फ़ातिहा कर लें। हुज़ूर शेख दकन के फैज़ान से फैज़याब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलख्ताब बंदगी मखतूम शेख शयूख रुकनुल हक़ वद्दीन शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का 601वां उर्स शरीफ इंशाअल्लाह 28, 29, 30, 14, 15, 16 शव्वाल मुकर्रम इस माह के जुम्मा हफ्ता इतवार को इनेकाद अमल में आ रहा है। जैसा कि हमेशा उर्स शरीफ के प्रोग्राम्स होते थे, ये लॉकडाउन की वजह से वो तमाम प्रोग्राम नहीं किए जा रहे हैं। बस सादगी से उर्स शेख दकन मनाया जा रहा है। 28 तारीख़ को संदल माली और 29 तारीख़ बरोज़ हफ्ते को चिरागा और 30 तारीख़ को ज़ियारत का एहतमाम बारगाह शेख दकन में बड़ी सादगी से किया जा रहा है। और तमाम बारगाह शेख दकन से वाबस्ता मुरीदीन व मुतक़िदीन व मुतवस्सिलीन से इल्तिमास की जाती है कि इस उर्स शरीफ के मौके पर आप अपने घरों में बारगाह शेख दकन रहमतुल्लाह अलैह में ईसाल सवाब करें और घरों में ही दुरूद शरीफ कुरान पाक की तिलावत कर कर ईसाल सवाब करें और शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को शेख दकन रहमतुल्लाह अलैह से ख़ुसूसी फ़ैज़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वार्ड नंबर 24 और 27 में आले जनाब खाली सोशल वर्कर की निगरानी में नगर पालिका की जानिब से सैनिटाइज़र का छिड़काव। आज हफ्ते के दिन नगर पालिका गुलबर्गा की जानिब से वार्ड नंबर 24, 27 में सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया ताकि सैनिटाइज़र से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए जो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाती है और कोरोना वबा के फैलने का अंदेशा भी रहता है। नगर पालिका के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि ये काम हर वार्ड की हर गली में करें कि शहर में कोरोना वबा का ख़तरा बरकरार है। कम से कम सैनिटाइज़र से कुछ तो पब्लिक को फ़ायदा पहुँचेगा। आज वार्ड नंबर 21 ओल्ड न्यू वार्ड नंबर 27 में महानगर पालिका की तरफ से सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया है। सैनिटाइज़र वार्ड नंबर 27 में पूरे गली में मारा जाएगा और आवाम से अपील है कि आप कभी बाहर आएंगे तो ये गाड़ी आएगी तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आपके सामने मारने लगा लीजिए, क्योंकि जो सैनिटाइज़र का एडवांटेज है कि छोटे मोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और आज के मौके पे हम दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कि आप लोग लॉकडाउन का इरादा कर रहे हैं सेकेंड वेव में भी, जबकि ऑलरेडी
24 को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था। कभी ये लॉकडाउन बढ़ना चाह रहा है तो गरीब अवाम के अंदर आप लोग 10-10 हज़ार रुपये डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लेबर कैटेगरी परेशान है। आज देखिए कि मोची काम करने वाला परेशान है, टेलरिंग करने वाला परेशान है, सेंटरिंग करने वाला परेशान है, पीओपी काम करने वाला परेशान है। ये जितने भी लेबर कैटेगरीज़ में जो आते हैं सभी अवाम परेशान है। इससे उनकी माशी हालत बहुत ख़राब हो रही है और घर चलाने के वांदे पड़े हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से BS येडियुरप्पा साहब से ये पुरजोर अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द इनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डालिए, क्योंकि माशी हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि आपने ये बताया है कि 12,000 प्लस करोड़ रुपया आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप ये बता रहे हैं कि 2,000 रुपये एक लेबर कैटेगरी को डालेंगे। 2,000 रुपये में क्या होगा बताइए। एक ऑटो चलाने वाले ड्राइवर को आप 3,000 रुपये डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे अमाउंट्स डालने से ये महीने भर का खर्चा तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आवाम के दर्द को आप समझिए, आवाम के नस को आप समझिए। इस समझ के आप वो आवाम को 10,000 रुपये आप मंथली डालिए, क्योंकि आवाम की तकलीफ़ दूर होगी और उनके परिवार के पेट भरेगा, क्योंकि खाने के वांदे पड़े हुए हैं आज। नाज़रीन, हमारे खबरों का सिलसिला यही मुकम्मल होता है। आप देखते रहें वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर गुलबर्गा की अहम खबरें।